हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। एपिसोड 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सिन डिस्परेटली ली जोंग सुक को ढूंढ रहा था। वो जब उसे मिल जाता है तो वो उसे मारने लगता है, मार मार कर उसका चूरा ही बना देता है। सिन एक फ्लैशबैक को याद करता है कि वो एक दिन एक लड़की को मार रहा था क्योंकि उस लड़के ने संघ्यून का मजाक बनाया था, पर संघ्यून उसे मना करता है कि उसे मत मारो, इस तरह से तो तुम मुझे पीटीफुल महसूस करवा रहे हो। ये सारी बातें सोचकर सीन यहाँ पर रुक जाता है। ली जोंग सुक कहता है कि कोई और मुझे मारता तो ठीक था, पर तुम्हें मुझे मारने का कोई भी हक नहीं है। सीन को याद आता है कि उसकी वजह से एक संघ्यून जैसा राइटर मर गया था। सीन कहता है कि ये सारी पुरानी बातें हैं, मुझे सजा मिलनी चाहिए और तुम्हें भी। ली जोंग सुक कहता है कि हानुल को वो गाना गाने दो क्योंकि मुझे इस कॉमेडी शो का मजा लेना है। सीन पूरी रात नहीं सो पाता, वो सुबह जाकर सो जाता है। सोते सोते रात हो जाती है। मानसिक उसके पास आकर कहता है कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है, तुम कुछ जवाब तो दो, तुम इतना परेशान क्यों हो। ग्रीन सीन को विजिट करने के लिए आती है। वो कहती है कि तुम बीमार नहीं पड़ सकते, तुम तो हमारे लीडर हो, पर सीन उसे कोई भी जवाब नहीं देता तो ग्रीन भी वहाँ से चली जाती है। ग्रीन सीन के लिए काफ़ी परेशान हो रही थी। हानुल उसके पास आता है पर ग्रीन उसे ठीक से जवाब नहीं दे रही थी तो हानुल वहाँ से चला जाता है। थोड़े दिनों के बाद सीन अपने आप ही सामने आ जाता है। वो सभी को एक स्टोरी सुना रहा था कि मेरा दोस्त था, वो काफ़ी टैलेंटेड था, वो अच्छा गा लेता था और सॉन्ग भी अच्छी तरीके से राइट कर लेता था। मैंने कहा कि तुम सिंगर बन सकते हो तो उसने मुझे मना किया, पर मैंने उसे कन्विंस कराया ज़बरदस्ती और मैं उसे केटॉप एजेंसी में ले गया, पर मेरा दोस्त ठीक से चल नहीं पाता था। हानुल और ग्रीन समझ जाते हैं कि ये तो संघ्यून की ही बात कर रहा है। सीन कहता है कि मैं मॉस्को चला गया, पर जब मैं वापस आया तो मुझे पता लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। हानुल कहता है कि तुम इस टॉपिक को फिर से क्यों ओपन कर रहे हो, तो सीन कहता है कि हम लोग लेजेंड्स अगेन में नहीं जाने वाले। हानुल, तुम वो गाना नहीं गाने वाले हो। मिस्टर ब्यून देखते हैं कि सीन ठीक से नहीं बोल रहा तो वो कुछ बोलने के लिए चाहते हैं, पर सीन कहता है कि क्योंकि वो गाना संघ्यून का है, जुनहा ने उस गाने को चुराया है। ये जानकर सारे लोग शॉक हो जाते हैं। हानुल कहता है कि उसने मेरे भाई का गाना चुराया। सीन कहता है कि मुझे अभी अभी ये बात पता लगी है कि संघ्यून की मौत हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई थी, पर उसने हान रिवर में कूदकर अपनी जान दे दी थी। हानुल को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो काफ़ी दुखी था, वो रोने लगता है। सीन इतना कहते ही वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हानुल के पास ग्रीन आती है। हानुल से कहता है कि सीन हमारी फैमिली में ना आता तो आज हमारी फैमिली कितनी खुश होती, हम भी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते, आज मेरा भाई, मेरी माँ, मेरे डैड सब मेरे साथ होते। ग्रीन उसे समझाने के लिए चाहती है कि आज तुम जिस मुकाम पर खड़े हो वो सब सीन की ही वजह से हुआ है, उसकी वजह से तुम सिंगर बने हो। पर हानुल कहता है कि जब भी मैं उसे देखूंगा मुझे अपने भाई की याद आएगी कि उसी की ही वजह से मेरा भाई मर गया है। हानुल बहुत ही ज़्यादा गुस्से से सीओ ली जोंग सुक के पास मिलने के लिए जाता है। ली जोंग सुक उसे कहता है कि तो आखिर में हम मिल ही गए, पर मेरी बात तुम्हें थोड़ी कड़वी लग सकती है। हानुल कहता है कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ और तुम्हारी गंदी ज़बान से तो एक शब्द भी मैं नहीं सुनना चाहता। मेरा भाई तुम्हारी वजह से मर गया है, मेरी फैमिली तुम्हारी वजह से हर वक्त जूझती रही, तुम्हें इस दर्द के बारे में कैसे पता होगा। तुम्हारे चेहरे को देखकर ये लगता है कि सिन ने तुम्हारा ये हाल किया है। सिन ने तो सिर्फ यही किया है, पर मैं तो तुम्हें धीरे धीरे करके मार ही डालूंगा। नहीं, मैं बस तुम्हें मारना चाहता हूँ जैसे कि तुमने मेरे भाई को मारा था। हानुल तो इतना कहते ही वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर काइली ने उस गाने को फाड़ दिया था कि हानुल ये गाना कभी भी नहीं गा सकता, हम लोग लेजेंड्स अगेन में नहीं जाएंगे। हानुल ये बात सुन लेता है। वो कहता है कि मैं गाऊंगा। काइली मना करता है कि हम क्या तुम्हें पागल लगते हैं, तुम ठीक नहीं हो, पर हानुल कहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये गाना मेरे भाई का है। फिर हानुल सीन से मिलने के लिए आता है, पर वो वहाँ हॉस्पिटल में नहीं था। वो मिस्टर ब्यून से पूछता है कि मेरे भाई ने किस ब्रिज से जंप लगाया था। सीन उसी ब्रिज पर खड़ा था। हानुल वहाँ आता है। वो कहता है कि ये तुम करने क्या चाह रहे थे, क्या तुम खुद को मारने की ट्राई कर रहे थे। ये अच्छा है, तुम सारे लोग मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले जाओ। सीन कहता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मैं अंदर से ही मर रहा हूँ।
हानल उसकी बात को समझ रहा था। फिर वो दोनों ही ज़ोर ज़ोर से संख्युन का नाम चिल्ला रहे थे। वहाँ पर मिस्टर ब्यून आते हैं। फिर ये सारे लोग हॉस्पिटल में वापस आ जाते हैं। हानल कहता है कि मेरा भाई कभी भी घर से बाहर नहीं निकलता था, कभी भी हम लोगों ने साथ में बाहर जाकर खाना नहीं खाया है, पर तुम जब से उसकी लाइफ में आए थे वो बाहर जाना सीख गया था, वो काफ़ी खुश रहने लगा था। तो तुम सैड होना बंद करो। हमने काफ़ी मेहनत करके तांतरा बैंड को इस मुकाम पर लाया है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ पर रुक नहीं सकते, तुम्हें वापस आना होगा। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने भाई का ओरिजिनल वर्जन लीजेंड्स अगेन में गाऊँ। सीन अब वापस आ जाता है। वो डिसाइड करता है कि मुझे जुनहा को ढूंढना है और उसे जो भी सच है वो कन्फेस करवाना है। हानुल अपने भाई का ओरिजिनल वर्जन जो कि सीडी से ही उसे मिला था वो सबको दिखाता है। सारे लोग कहते हैं कि ये तो कितना अच्छा है, सच में तुम्हारा भाई तो काफ़ी टैलेंटेड था। जूहान सिन को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। जूहान उसे कहता है कि तुम जुनहा को ढूंढ रहे हो ना, वो एब्रॉड में नहीं है, वो कोरिया में ही छुपा हुआ है। सिन कहता है कि पर ये सारी चीज़ें तुम मुझे क्यों बता रहे हो। जूहान कहता है कि मुझे मारो, मैं लालच के कारण अंधा हो गया था और तुम्हारे साथ भी काफ़ी गलत किया है। अगर तुम मुझे मारते हो तो मुझे कोई पछतावा नहीं रहेगा, मेरे पाप थोड़े कम हो जाएंगे। सिन कहता है कि हम दोनों सेम हैं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। जूहान कहता है कि जिनू को फंसाने का सारा प्लान सीओ ली जोंगसुक का था, मैंने तो बस उसने जो कहा वैसा ही किया है, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। सिन सारी होटल में चेक करने को सभी को बोल देता है। मिंजू अपने मन में कुछ सोच रही थी। जुनहा को देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसे भी संख्युन की मौत के बारे में पता है और उसे भी काफ़ी पछतावा हो रहा है। मिंजू अपने डैड के जरिए पता लगवा लेती है कि जुनहा अभी किस होटल में रुका हुआ है, पर वो लोग आते हैं उससे पहले ही सियोली जुनहा से मिल जाता है। सियोली जुनहा को भड़काने लगता है कि संख्युन का छोटा भाई वहीं गाना गाने वाला है और सीन तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। जुनहा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। सियोली जोंगसुक को देखता है कि जुनहा डर रहा है, इसलिए वो उसे और भी ज़्यादा डराने लगता है। सीन उसी होटल में पहुंच जाता है, पर जुनहा वहां से जा चुका था। वो बस 30 सेकंड ही लेट हो गया था। उसके बाद वो उसी रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो संख्युन के साथ आया था। वो संख्युन के फेवरेट खाने को ऑर्डर करता है, पर वो कुछ भी नहीं खाता। ओनर उसके पास आती है। वो कहती है कि काफ़ी रात हो गई है, मुझे इस स्टोर को बंद करना है। सीन कहता है कि हाँ। वो जब बिल पे करने के लिए जाता है तो वहाँ पर जुनहा आ जाता है। सीन जुनहा को देख लेता है। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना मत भूलना, और हाँ, चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।